Hello students, you most welcome on my channel, My Bollywood English, and you are watching your favorite YouTube channel of Spoken English, My Bollywood English. Here I am Preet Prakash Sharma. So let's get started our new topic today. लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कास्टिव वर्ब के बारे में। कास्टिव वर्ब में आपने 8 प्रकार के वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। मेक, काज, गेट, हैव, लेट, हेल्प, अलाउ और परमिट के बारे में। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था। और आज उसी तरह के टॉपिक के बारे में हम एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन वो टॉपिक हमारा अलग है और वो टॉपिक है हेयर, यूज़ ऑफ हेयर। हेयर भी एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड है और ये एडवर्ब कहलाता है। तो हेयर का यूज हम तब करते हैं जब कोई घटना किसी स्थान पर हो रही होती है, किसी स्पेसिफिक स्थान पर हो रही होती है। यहाँ पर इसका लेकिन अलग हम यूज़ देखेंगे। आपको इतना तो नॉर्मली मालूम है कि हेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कि गो हेयर, कम हेयर। अगर कोई चीज़ आपको कहीं पर दिखाना है कि कोई चीज़ कहीं पर है तो आप बताते हैं कि माई स्कूल इज़ नियर हेयर, मेरा स्कूल यहाँ नज़दीक में है। सेंटेंस के शुरू में हेयर लगाएंगे और उसका स्पेशल यूज़ हम देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हेयर से कैसे सेंटेंस शुरू होता है, उसका क्या क्या हम अर्थ अलग अलग लेते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे सीख लेते हैं तो फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जब कहीं आप पहुंच गए हो, मान लीजिए कहीं पर आप पहुंच गए हैं किसी स्थान पर और आप बताना चाहते हैं, तो इस तरह से आप बोलेंगे हेयर आई एम। इसका मतलब लो मैं आ गया। इसका हम पारंपरिक जो बेसिक इंग्लिश में हम लोग स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, आई हैव अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड मीन्स मैं आ गया, मैं पहुंच चुका हूं। दूसरा सेंटेंस हमारा है हेयर बी आर। इसका मतलब बी हैव अराइव्ड, हम पहुंच गए हैं। हेयर बी आर, लो हम आ गए। अगर आप बोलना हो लो मैं आ गया तो आप बोलेंगे हेयर आई एम। लो हम आ गए, हेयर बी आर। हेयर हीज़, इसका मतलब लीजिए वो आ गया, आप किसी की वेट कर रहे थे। हेयर शीज, लो आ गई। या आप बड़ा ही चहक करके किसी से मिलते हैं और आप बोलते हैं कि जैसे सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, हे नेहा हेयर आई एम, यानी नेहा लो मैं आ गया। यानी नेहा आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और आपने उसे जो है सरप्राइज़ दिया तुरंत जा कर के कि नेहा लो मैं आ गया। तो इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। जब कहीं आप पहुंच गए हों तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। और दूसरा जो इसका रूल है, देखिए, जब आपकी पसंदीदा या बहुप्रतीक्षित वस्तु या व्यक्ति आ जाए, मान लो किसी का आप वेट कर रहे हैं या कोई बहुत पसंदीदा चीज़ आपके लिए बन रही है और वो आपके सामने आ जाती है, तो आप किस तरह से बोलते हैं कि जब आपकी पसंदीदा या बहुप्रतीक्षित व्यक्ति या वस्तु आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि वो सामने आपके आ जाए। मान लो कहीं भी आप बैठे हैं और आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे। मान लो सामने आ गया तो हम बोलेंगे हेयर कम्स। यानी स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम सेंटेंस की, हेयर कम्स। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति आता है, यानी कोई समबडी कोई आता है, आप लिखेंगे वो व्यक्ति और यहाँ पर समथिंग, सॉरी यहाँ पर समवन लिखा है, समथिंग कर देंगे। समथिंग, कोई वस्तु आ जाती है या कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेयर कम्स। उसके बाद में वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो लिखेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि ये लो आ गया, यानी आपका जो व्यक्ति है वो आ गया या जो वस्तु थी वो आ गई। देखिए एग्जांपल में, हेयर कम्स लंच, यानी लो लंच आ गया, लो लंच आ गया। हेयर कम्स द बस, लो बस आ गई, टाटा बाय बाय मैं चल रहा हूँ, लो बस आ गई, मेरी बस आ गई। अगला है हेयर कम्स योर डैड, लो तुम्हारे डैड आ गए। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। हेयर, पहले हेयर बोलेंगे, हेयर कम्स ये करके उसके बाद में जिस व्यक्ति या वस्तु को आप मेंशन करना चाह रहे हैं आने के लिए कि वो आ गया है, वो आप लिख सकते हैं। तो हेयर कम्स लंच, लो लंच आ गया। हेयर कम्स द बस, लो बस आ गई। हेयर कम्स योर डैड, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसी क्रम में हम देखने जा रहे हैं कि जब दी जाने वाली वस्तु का बिना नाम लिए बोलना हो, यानी कोई वस्तु आप देने जा रहे हैं और उसका नाम नहीं लेना है। मान लीजिए किसी ने पानी मांगा कि मुझे प्यास लगी है और मुझे जो है पानी दे दीजिए। आप पानी, एक गिलास पानी लेकर आए, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये लो पानी। आप ऐसा नहीं बोलने वाले कि ये लो पानी, और आप केवल इतना बोले कि ये लीजिए, पानी लेकर आए, आपको ये बोलना है कि ये लीजिए, तो आप बोलेंगे हेयर यू गो। आप सिर्फ इतना बोलेंगे हेयर यू गो या हेयर यू आर। तो हेयर यू गो और हेयर यू आर, इसमें फ़र्क ये है कि हेयर यू गो जो है वो, हेयर यू आर जो है फॉर्मल है और हेयर यू गो इनफॉर्मल इंग्लिश है। यानी अच्छा सेंटेंस ये माना जाएगा हेयर यू आर, यानी ये लीजिए। और हेयर यू गो
ये इनफॉर्मल माना जाएगा। तो जहाँ तक कोशिश करें आप हेयर यू आर बोलेंगे। मुझे कुर्सी की ज़रूरत, मैंने बोला कि कुड यू गेट मी अ चेयर, क्या मुझे आप चेयर दे सकते हैं। आप चेयर लेकर आए, आप बोल दीजिए हेयर यू आर। कैन यू गिव मी माई फ़ोन, क्या मुझे आप मेरा फ़ोन दे सकते हैं। आप फ़ोन लेकर आए, बोल दीजिए हेयर यू आर, ये लीजिए। तो इस तरह से आप कोई वस्तु बिना उसका नाम बताए हुए आप बोल सकते हैं। जब कोई चीज़ आप दिखा रहे हों किसी को, यानी वो चीज़ मौजूद हो, आप दिखा रहे हों कि ये रहे वो पैसे जो साहब आपने मुझसे मांगे थे, या ये रही आपकी बस सामने आ गई। दूसरा हो गया, ये रहे फ़ोटो जो आपने कहे थे हमसे देने के लिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट करने के अंतर्गत इसको रखते हैं। यानी वर्ब जो है पहले हो जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। वर्ब पहले हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हेयर इज़ लिखा है, हेयर इज़ द बुक, ये रही वो किताब। यू वर टॉकिंग अबाउट, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो हेयर इज़ द बुक। अब यहाँ पर देखिए वर्ब जो है पहले आ गई है हेयर के बाद, और जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे हो गया है। तो ये इन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कब होता है, जब कोई चीज़ आप किसी को दिखा रहे होते हैं और उस वक्त जो हमारी वस्तु होती है वो प्रोनाउन नहीं होती है। अगर प्रोनाउन होता है तो हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट नहीं करते हैं। सेम जैसे हम परंपरा में रखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वैसे रखते हैं। जैसे कि ये देखिए हेयर इट इज़, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है। ये रही, ये कब होता है, जब आप तलाश रही वस्तु को बता देते हैं भाई ये वस्तु मिल गई है। यहाँ था कि आप वस्तु को दिखाते हैं कि ये रही वो चीज़ जो आप तलाश रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो आप तलाश रहे हैं वो मिल गई हो तो बोलेंगे ये रही, यानी हेयर इट इज़, या ये रहे वो लोग, हेयर दे आर, यानी वे लोग ये रहे, या हेयर इट इज़। अब हेयर इट इज़ और हेयर इज़ द स्कूल, दोनों में देखिए फ़र्क है। यहाँ पर हेयर इट इज़ जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखा गया है, यानी पारंपरिक तरीके से रखा गया है। और यहाँ पर हेयर इज़ द स्कूल, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब को इन्वर्ट कर दिया गया है, यानी वर्ब पहले हो गई है, सब्जेक्ट बाद में हो गया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर हमारा नाउन है। देखिए, तो जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट के अंतर्गत समझ करके रखते हैं। यानी अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, जैसे हेयर यू आर। अब हेयर के बाद में सब्जेक्ट आया है यू, उसके बाद में वर्ब आई है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, है ना, ही, सीट, ये प्रोनाउन होते हैं, आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन में। तो जब सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन होता है तब हम सब्जेक्ट और वर्ब को एज इट इज़ रखते हैं। और जब ये कब होता है, जब आप कोई चीज़ तलाश रहे हो, मिल गई हो, तो आप बताने के लिए कि ये रही वो चीज़, हेयर इट इज़, या आप ये रहे, आप आ गए, ऐसा हेयर यू आर, ये आप आ गए। हेयर इज़ द स्कूल, ये रहा वो स्कूल। हेयर इज़ रोहन, ये रहा रोहन, यानी जो आप तलाश रहे हो मिल गया हो तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं। तो फ़र्क ये है कि प्रोनाउन जब रहेगा तो सब्जेक्ट पहले होगा, यानी प्रोनाउन आपका इट हो गया, यू हो गया, आई, बी, यू, दे कोई हो गया, उसके बाद में हम वर्ब रखेंगे। और यहाँ पर जब कोई चीज़ मिल गई हो उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हेयर इज़ द स्कूल, हेयर इज़ रोहन, इस तरह से रखते हैं। यानी यहाँ पर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना फ़र्क है। तो एक बार वापस देख लेते हैं समझने के लिए। जब सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं, यानी सब्जेक्ट को वर्ब में हम जब अदला बदली कर देते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपको कोई चीज़ दिखाना हो कि हेयर इज़ द बुक, ये रही वो किताब, यू वर टॉकिंग अबाउट, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे। हेयर कम्स माई बस, ये रही मेरी बस। हेयर आर सम मनी, ये रहे कुछ पैसे, यू आस्क्ड फॉर, जो आपने मंगाए थे या कहे थे। हेयर आर सम फोटोज़, ये रहे कुछ फ़ोटोज़ ऑफ नेहा, नेहा के ये कुछ फ़ोटोज़ रहे। तो आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं, शो कर रहे होते हैं। तो इस दौरान अक्सर जो है हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जब प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे तभी ऐसा होगा कि वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। यहाँ पर वर्ब पहले आई है, देखिए कम्स, उसके बाद माई बस आया है, सब्जेक्ट हमारा बाद में आया है। वर्ब यहाँ पर आर पहले आया है, फिर सम मनी हमारा जो सब्जेक्ट हो बाद में आया है। यहाँ पर आर देखिए, वर्ब पहले आया है और सम फोटोज बाद में आया है। ये कब करेंगे, जब कोई चीज़ हम शो करते हैं कि ये रही वो चीज़, है ना, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। और यहाँ पर कोई चीज़ तलाश रहे होते हैं और वो मिल जाती है अचानक से, तो हम बोल देते हैं कि ये रही फला चीज़। तो इस दौरान हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ का, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हेयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। और यहाँ पर क्या था, हम हेयर का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर जो है सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोनाउन वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक हमारा नाउन होगा। ठीक है, अगर हम विश कर रहे होते हैं, किसी ऐसी ओकेज़न पर विश कर रहे होते हैं, मान लीजिए शादी का ओकेज़न है। अब शादी पर हम कपल को
विश कर रहे हों, या किसी ने सफलता पाई हो उस पर हम विश कर रहे हों, या किसी की नई नौकरी लगी हो हम उसे विश कर रहे हों। तो मान लीजिए हमने ग्लास में कॉफ़ी लिया, चाय लिया या ड्रिंक ले लिया, तो ग्लास को हाथ में उठाकर और सामने चेयर्स के लहजे में हम लोग बोलते नहीं है, अक्सर बोलते हैं, आपने देखा होगा लोग बोलते हैं चेयर्स, है ना, ग्लास को ग्लास में भिड़ाते हैं, बोल देते हैं चेयर्स। तो वो कब होता है, जब हम शामिल होते हैं दूसरी की खुशी में, दूसरी खुशी में खुद की खुशी शामिल करते हैं और बोलते हैं चेयर्स। इसका मतलब है आपकी खुशी मेरी खुशी हो गई। तो उस जो है ओकेज़न पर हम क्या बोलेंगे विश करते समय, हेयर इज़ टू, हेयर इज़ टू करके कोई व्यक्ति को बोल देंगे या कोई वस्तु को बोल देंगे। कोई यहाँ पर व्यक्ति होगा समबडी या समथिंग, तो हेयर इज़ टू करेंगे। हेयर इज़ टू, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है हेयर इज़ टू द ग्रैंड सक्सेस, यानी आपकी अपार सफलता के लिए, है ना, आपकी अपार सफलता के लिए। जब आप वो ग्लास सामने शो करेंगे कि ये ग्लास, ये जो हम उठाए हैं, ड्रिंक ले रहे हो, किसके लिए है, आपकी अपार सफलता के लिए है, आपकी ग्रैंड सक्सेस के लिए है। फिर हेयर इज़ टू द हैप्पी कपल, यानी ये जो ग्लास हमारा है, जो हम ड्रिंक ले रहे हैं, किसके लिए है, नवविवाहित जोड़े के लिए है, यानी भाई नवविवाहित जोड़े के लिए ऐसा हम लोग खुशी मनाते हैं। तो हेयर इज़ टू योर न्यू जॉब, यानी ये आपके नई नौकरी के लिए, ये आपकी नई नौकरी के लिए। अगला, हेयर इज़ योर फ्यूचर हैप्पीनेस, ये आपकी नई भविष्य के लिए, यानी सुखद भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें कोई भी घटना किसी स्थान पर होती है, तो ये हियर जो है यहाँ पर स्थान के बारे में संकेत करेगा, किसी स्थान के बारे में। जैसे वी आर हेयर, हम यहाँ हैं, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए, हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर है, यानी हम आपकी सेवा करने के लिए हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। इट इज़ कोल्ड इन हेयर, यहाँ पर ठंड है। इट इज़ हॉट इन हेयर, यहाँ पर गर्म है। और कम ओवर हेयर, यानी यहाँ आइए, कम ओवर हेयर। अब यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रही है, तो ये एडवर्ब है। वी आर हेयर, आर की विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, वी आर हेयर। एम को मॉडिफाई कर रहा है, हेयर। इज कोल्ड, ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। तो आप, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसका यूज़ सीखिए और फराटेदार इंग्लिश बोलिए विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे नॉलेज ले सकें।